नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हम राजस्थान भूगोल का अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, साथ ही साथ पर्यटन नीतियाँ, पर्यटन सर्किट और पर्यटन विभाग द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव और उनकी बहुत सारी चीज़ें हम पर्यटन के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी लंबा भी चैप्टर है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे और पूरी क्लास का आनंद लेंगे। प्रश्न इस टॉपिक से आपका कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप प्रीवियस पेपरों को उठा के देख लीजिएगा। आपके मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर टच करते हुए और भविष्य में जो पेपर लगेंगे, पर्यटन स्थल अगर टॉपिक आपका दिया गया है तो यहाँ से प्रश्न आपको 101% पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। रीट मेंस के विद्यार्थी अगर भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भूगोल भी अब 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और लगेगी परिवहन वाली, ठीक है ना। तो आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्योग्राफी आपका रीट मेंस के लिए कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। और नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लें खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस टॉपिक की। इस टॉपिक के अंदर आपको पर्यटन स्थलों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, कंप्लीटली पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ा जाए, मैं लगभग आपकी पूरी जानकारी इस टॉपिक के अंदर दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, जो पर्यटन शब्द है उसको अंग्रेजी में टूरिज्म कहते हैं। और ये टूरिज्म शब्द ग्रीक भाषा के टर्नोस शब्द से बना है। टार्नोस का मतलब, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये इसी से क्या बना है, टूरिज्म शब्द बना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तिथि आपको याद रखनी है। 27 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 1945 में राष्ट्र संघ ने विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना भी की थी। यूएनडब्ल्यूटीओ यूएनओ की एक एजेंसी है। यूएनओ ने 27 सितंबर 1970 को एक कानूनी मान्यता दी थी कि भाई एक पर्यटन के रूप में क्या मनाया जाए, पर्यटन दिवस मनाया जाए। और वही 27 सितंबर को एक सम्मेलन हुआ था और इसको एक कानूनी मान्यता दी गई थी। इस वजह से ये पर्यटन दिवस क्या 27 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको बात करें इस यूएनडब्ल्यूटीओ एजेंसी का जो मुख्यालय है, जो साथियों मैड्रिड शहर स्पेन देश में है। स्पेन का एक मैड्रिड देश है, राज्य स्टेट है, वहाँ पर इसको मुख्यालय घोषित किया गया है। अब बात करें पूरी अंडरवर्ल्ड की, तो साथियों हमारी दुनिया के अंदर 156 देश है। 156 देश हैं पूरे टोटल। यूएनडब्ल्यूटीओ का 7वां जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था, वो सितंबर 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, सियोल के अंदर हुआ था, दक्षिण कोरिया देश में। और इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी, 2030 विजन फॉर अर्बन टूरिज्म। विजन फॉर अर्बन टूरिज्म, ये थीम आपको याद रख लेनी है। यूएनओ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष घोषित किया था। तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष कब घोषित किया गया था, तो ये 2003 को घोषित किया गया था। अब बात करते हैं हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्यटनों की। राष्ट्रीय पर्यटन कौन कौन से हैं, देखते हैं। 25 जनवरी 1966 को भारतीय पर्यटन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन विभाग बनाया गया। कब बनाया गया था, 25 जनवरी 1966 को। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक का नाम है। उसमें राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों की भी चर्चा कर्नल जेम्स टोड ने की है। अब राजस्थान में पर्यटन का स्वरूप देखेंगे। अब प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, तो हो सकता है आपको रेट में भी देखने को मिले। अगर देसी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान की बात करें तो भारत में इसका 7वां स्थान है। देसी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में 7वां स्थान है। और सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं राजस्थान में, वो अजमेर में आते हैं, पुष्कर में आते हैं, सितंबर में, जून के महीने में। अगर विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से बात करें तो विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में 5वां स्थान है। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक उदयपुर, जयपुर, जोधपुर जिले में नवंबर में, मार्च के महीने में आते हैं। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं साथियों, फ्रांस और यूएसओ
यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी से आते हैं। अब देखिएगा प्रश्न यहाँ से पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, पर्यटन वर्ष 2021 में कुल कितने पर्यटक आए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्ष 2021 की बात हो रही है। तो ये आए थे 220.24 लाख पर्यटक। ये क्या थे, टोटल पर्यटकों की संख्या थी। कुल पर्यटक कितने आए थे, 220.24 लाख। और ये आंकड़ा आपको फैक्ट याद रखना है 2021 का, जिसके अंदर स्वदेशी पर्यटक कितने थे, 219,89,000 यानी 219.89 लाख। और विदेशी पर्यटक थे हमारे साथियों 0.35 लाख पर्यटक थे। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है कंप्लीटली तरीके से कि भाई कुल पर्यटक तो आए थे हमारे 220.24 लाख और स्वदेशी पर्यटक थे उनमें 219.89 और विदेशी पर्यटक थे 0.35। अब आपको याद रखना है राजस्थान की जो नवीनतम पर्यटन नीति है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। तो ये आपको याद रखना है 19 सितंबर 2020 को, ठीक है ना। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति है, लागू की गई थी 9 सितंबर 2020 को। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखना। अब राजस्थान में पर्यटन से संबंधित कुछ संस्थाएं देखेंगे। संस्थाएं कौन कौन सी है, सबसे पहले आपको इनके सन याद रखने हैं कि किस वर्ष में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है। अब बात करते हैं पर्यटन निदेशालय की। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना साथियों 1955 में की गई थी और ऐसे प्रश्न रेट में पूछे गए हैं अब की बार। पर्यटन निदेशालय 1955 में, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। आगे बात करते हैं 16 अप्रैल को, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस योजना लागू की गई थी। याद रखेंगे, गेस्ट हाउस योजना 16 अप्रैल 2021 को। और पेइंग गेस्ट, राजस्थान पेइंग गेस्ट योजना कब लागू की गई थी, 21 अक्टूबर 2021 को, 21 अक्टूबर 2021 को। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना। अब राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करते हैं, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन RTDC के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान पर्यटन विकास जो निगम है साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में और इसमें कार्य प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1979 को, जिसका मुख्यालय जयपुर जिले में है, जयपुर में है। और इसके कार्य क्या हैं तो देखेंगे, इसके कार्य हैं राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु कार्यक्रम योजना बनाना और उनकी नीतियां तैयार करना। दूसरा कार्य है पर्यटन स्थलों का रखरखाव करना। तीसरा कार्य है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेले और महोत्सवों का आयोजन करना। चौथा कार्य है पर्यटकों की सुविधा हेतु होटल, पर्यटन पुलिस और गाइडलाइनों की, या जो गार्ड होते हैं उनकी व्यवस्था करना। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी, देखो अब बात करते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो संस्था है, ये राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, सबसे उत्तरदायी व्यवस्था है, शीर्ष संस्था मानी जाती है। और इसका ध्येय वाक्य, अब देखिए हमारे राजस्थान पर्यटन विभाग के कुछ ध्येय वाक्य, अगर बात करें हम नवीनतम ध्येय वाक्य साथियों, इसका 2019 में पधारो हमारे देश। अब समय समय पर इनके ध्येय वाक्यों में परिवर्तन भी आया था कि हमारे पर्यटन विभाग के लोगो क्या हैं। 1978 में हमारे पर्यटन विभाग का लोगो था ढोला मारू, ये मोनोग्राम था, हमारा मोनोग्राम बनाया गया था इसका ढोला मारू। 1993 में फिर बदला और इसको पधारो हमारे देश कर दिया गया था 1993 में। फिर 2008 में बदला रंगीलो राजस्थान। फिर जनवरी 2016 में बदला जाने क्या दिख जाए। अगर पूछा जाए कि जनवरी 2016 के अनुसार राजस्थान का ध्येय वाक्य क्या था, तो याद रखना पर्यटन विभाग का जाने क्या दिख जाए। और वर्तमान में अब 2019 की बात करें तो ये नवीनतम है, याद रख लेना आज के आंकड़े के सहित। तो 2019 में इसका लोगो था पधारो हमारे देश। और ये पधारो हमारे देश जो लोगो दिया गया था साथियों, ये ललित पवार के द्वारा दिया गया था। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर करें। अब बात करें इस पर्यटन विभाग की, तो इसका प्रतीक या शुभंकर क्या है। शुभंकर आपको याद रखना है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। इसका शुभंकर क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। नोट याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है कि 4
मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य बना, यानी राजस्थान में एक ऐसा पहला राज्य पूरे देश में जिसने पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया गया। और कब दिया गया था? 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर। अब देखो पर्यटन उद्योग के बारे में बात करते हैं तो देश का ये दूसरा बड़ा मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। अगर हम बात करते हैं प्रथम उद्योग ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मुद्रा अर्जित करता है, वो है साथियों एफडीआई। लेकिन दूसरे नंबर पर हमारा पर्यटन उद्योग ही आता है। पर्यटन उद्योग को 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई पर्यटन विभाग को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 2004-05 के अंदर। दूसरी संस्था आती है हमारी राजस्थान इंस्टीट्यूट टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1996 को और इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके संस्था का उद्देश्य साथियों पर्यटन हेतु मानव संसाधनों का विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना तथा पर्यटन संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करना। अगली संस्था है भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी है 1989 के अंदर की गई थी। उसके बाद एक मिशन भी चलाया गया था, राजीव गांधी विकास मिशन चलाया गया था साथियों 5 जुलाई 2001 को, जिसके अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। और राजीव गांधी विकास मिशन जो चलाया गया था 2001 में 5 जुलाई को, ये तब से और वर्तमान स्थिति तक चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसका अध्यक्ष है वर्तमान में हमारे अशोक गहलोत जी, क्योंकि इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना 2001 में की गई थी। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1986 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय वर्तमान में उदयपुर जिले में है। ठीक है ना। वैसे बात करें पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारा उदयपुर में है और ऐसी पूरे राजस्थान के अंदर 7 संस्था हैं। बागोर की हवेली साथियों ये पुछोला झील उदयपुर में है और ये हमारा क्या है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी है। इसका जो चेयरमैन होता है वो राज्यपाल होता है। इसका चेयरमैन कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, उनमें से मुख्य हमारा कौन सा है? बागोर की हवेली उदयपुर वाला। ये कई बार पूछा भी गया है कि पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में। आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। राजस्थान फाउंडेशन इसकी स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई थी, जिसका अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है। एक मार्गदर्शिका पुस्तक भी पर्यटन विभाग के द्वारा निकाली जाती है जिसका नाम है कम्पेडियम। क्या नाम है? कम्पेडियम। और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या था? राजस्थान के विकास संबंधी गतिविधियों में प्रवासियों की भूमिका को बढ़ाना और राजस्थान के प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्राधिकरण है साथियों राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। इसका गठन किया गया था 2006 में और फिर इसका पुनर्गठन हुआ था 30 मार्च 2014 को, जिसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुरेंद्र सिंह जाड़ावत। फिर है राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण साथियों ये जो प्राधिकरण है वो पर्यटन विभाग के अधीन कार्य करता है और इसका अध्यक्ष पर्यटन मंत्री होता है। अब हम बात करते हैं पर्यटन नीतियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, यहाँ से सभी लोग याद रखें। बात करें सबसे पहले कि प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? साथियों 2001 में आई थी। सबसे पहली पर्यटन नीति 2001 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए और सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाए। दूसरी पर्यटन नीति आई थी साथियों हमारी 2007 में और तीसरी पर्यटन नीति आई थी 2015 में। और अब ये हमारी जो नवीनतम नीति है वो चौथी पर्यटन नीति है। कौन सी है? चौथे नंबर की पर्यटन नीति है जो नवीनतम है। याद रख लेना इसको, मैं 2 बार बता चुका हूँ। 9 सितंबर 2020 को नवीनतम पर्यटन नीति लागू की गई थी, जिसको हम चौथी पर्यटन नीति भी कहते हैं। फिर है इको टूरिज्म नीति।
ये साथियों 4 फरवरी 2010 को लागू की गई थी इको टूरिज्म नीति, ये अलग है। उसके बाद होटल नीति 2006 में लागू की गई थी। राजस्थान टूरिज्म यूनिट नीति 2007 में 2015 में लागू की गई थी। होटल आरक्षण नीति की बात करें तो ये 2016 में लागू की गई थी। और पर्यटन संभाग, 4 हमारे राजस्थान के अंदर पर्यटन संभाग हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक तो अजमेर है, दूसरा कोटा है, तीसरा उदयपुर है और चौथा जोधपुर है। मैं कहता हूँ दावे के साथ में प्रश्न आपको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये आप लोग अगर इसको रट लेंगे, पढ़ लेंगे किसी भी कंडीशन में। अब देखो, पर्यटन सर्किटों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो राजस्थान में कितनी है? 10 है। पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्यटन सर्किट आपको 10 याद रखने हैं। राजस्थान में कुल कितने पर्यटन सर्किट हैं? 10। अब वो 10 कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है साथियों आपको ढूंढाड़ सर्किट। देखो किस सर्किट में कौन कौन सी जगह आती हैं वो भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नंबर 1 पर आता है हमारा ढूंढाड़ सर्किट, जिसके अंदर 2 जिले आते हैं और इन 2 जिलों में एक तो है हमारा जयपुर और दौसा। अब इनके बीच में कौन कौन से स्थल आएंगे? जयपुर, रामगढ़, दौसा और सामोद, ये हमारे ढूंढाड़ सर्किट में आएंगे। नेक्स्ट है ब्रज मेवात सर्किट, इसमें अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। हाड़ौती सर्किट में हमारे ये हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। सर्किट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। फिर रणथंभौर सर्किट, इसमें सवाईमाधोपुर जिला आता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। उसके बाद हमारा मेवाड़ सर्किट में एक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में ये 3 जगह आती है, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा, और एक हमारा जयसमंद झील। उसके बाद है बागड़ सर्किट साथियों ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। और 7वें नंबर पर है गौड़वाड़ सर्किट, इसमें शिरोई और पाली जिले। अब देखो शिरोई का एक तो माउंट आबू और दूसरा रणकपुर के जैन मंदिर पाली के, ये सब गौड़वाड़ सर्किट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मरु सर्किट, और ये मरु सर्किट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको हम मरु त्रिकोण भी कहते हैं और इसमें पहले 3 जिले शामिल थे। कितने जिले थे? एक तो बीकानेर, एक जैसलमेर और एक जोधपुर। लेकिन वर्तमान में अब इसमें 4 जिले शामिल किए गए हैं मरु सर्किट में, याद रखना। एक बाड़मेर भी चौथा जिला शामिल कर लिया गया है। तो अब के बाद अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मरु सर्किट में कितने ज़िले शामिल हैं तो आपको बताना है 4 जिले शामिल हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। प्रारंभ में कितने थे? केवल 3 थे। उसके बाद मेरवाड़ा सर्किट, इसमें अजमेर, नागौर, पुष्कर और मेड़ता शामिल हैं। शेखावाटी सर्किट 10वां अंतिम है, शेखावाटी सर्किट, तो ये हमारा चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब देखो झुंझुनू में नवलगढ़ और मंडावा, ये भी इसी में आते हैं। और आपको याद रखना है शेखावाटी जो क्षेत्र है वो भित्ति चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी इसमें फ्रेस्को पद्धति के माध्यम से भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो ये हमारे 10 पर्यटन सर्किट हैं। आपसे किसी भी पर्यटन सर्किट में कोई भी स्थल पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इनको एक बार रिपीट करके जाए। उसके बाद अगला देखो स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें भी कौन कौन सी जगह आती है राजस्थान की, तो सुनिएगा। यह केंद्र सरकार के द्वारा विकसित किया गया है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान का केवल जयपुर जिला शामिल है और यह दिल्ली, आगरा शामिल है। 3 जगह हो गई ना, एक तो जयपुर, एक दिल्ली और एक आगरा। ये स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट बन गया और इस सर्किट में विदेशी पर्यटक आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि स्वर्णिम त्रिभुज जो सर्किट है हमारे, उसमें हमारा राजस्थान का जयपुर जिला है, दिल्ली और आगरा, ये 3 जगह इसमें शामिल की गई है। अब बात करते हैं धार्मिक सर्किट, और इम्पोर्टेंट है हमारी धार्मिक सर्किट। किस धार्मिक सर्किट में कौन सी जगह आती है, वो प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम बुद्धा सर्किट की। तो बुद्धा सर्किट में एक तो जयपुर है, जयपुर का वैराठ और झालावाड़ की कौलबी की हवेलियाँ, कौलबी की गुफाएं, ये हमारी बुद्धा सर्किट के अंदर आती हैं। तो 2 जिले आपको याद रखने बुद्धा सर्किट में, एक तो बैराठ जयपुर का और कौलबी की गुफाएं झालावाड़ की। क्लियर? कई बार पूछा भी गया कौलबी की गुफाएं किस जिले में है, तो झालावाड़ के अंदर, और ये बुद्धा सर्किट के अंदर आती है। उसके बाद है कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट की शुरुआत 20 फरवरी 2016 से की गई थी और इसमें आपको याद रखना 3 जिले शामिल किए गए कृष्णा सर्किट में। एक तो है राजसमंद का श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसको नाथद्वारा कहते हैं, नाथद्वारा में है। और अगला है सीकर का खाटू श्याम जी का मंदिर। और जयपुर भी है, जयपुर के कई मंदिर भी इसमें शामिल हैं कृष्णा सर्किट में, जैसे गलता जी है, गोविंद देव जी है, कनक वृंदावन है, चरण मंदिर है।
तो ये आपको याद रखना है कृष्णा सर्किट के 3 जिले। उसके बाद है ब्रज सर्किट। ब्रज सर्किट में साथियों एक तो आता है हमारा यूपी, तो यूपी के आते हैं हमारे मथुरा, वृंदावन और बरसाना। और राजस्थान के कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, करौली, और करौली का कैला देवी का मंदिर। याद रखना करौली का कैला देवी मंदिर हमारे किस में आएगा? ब्रज सर्किट के अंदर आएगा। अगला है मेवाड़ बागड़ सर्किट। इसमें 3 जिले आते हैं। कौन से? एक तो उदयपुर है, डूंगरपुर है, और तीसरा बांसवाड़ा है। ये मेवाड़ बागड़ सर्किट के अंदर आते हैं। और ये हमारा तीर्थ सर्किट, तो तीर्थ सर्किट में आएगा हमारा एक तो अजमेर का पुष्कर, राजसमंद का नाथ द्वारा, और करौली का महावीर जी का मंदिर। जो महावीर जी जैन मंदिर है ना करौली में, चांदर गांव में, वो हमारा ये करौली जो सर्किट है, राजसमंद है और अजमेर है, ये हमारे तीर्थ सर्किट के अंदर आते हैं। उसके बाद है बालाजी सर्किट। अब देखो बालाजी सर्किट में क्या क्या आएंगे? हमारे जितने भी राजस्थान के बालाजी के मंदिर हैं वो सब के सब बालाजी सर्किट में आएंगे। जैसे जयपुर में घाट के बालाजी और बंद के बालाजी, जयपुर में दौसा में हमारा मेहंदीपुर बालाजी, अलवर में पांडुपुर बालाजी, और चूरू में सालासर बालाजी। तो ये हमारे 4 जिले किस में आते हैं? बालाजी सर्किट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पनोरमा। अब पनोरमा भी आपको याद रखना है, कई पनोरमा राजस्थान में विकसित किए गए हैं गौरव सरकार के द्वारा। तो देखो पहला, देखो और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य बता रहा हूँ। मीराबाई का पनोरमा पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, तो ये साथियों मेड़ता सिटी नागौर में। महाराजा सूरजमल का पनोरमा है हमारा भरतपुर जिले में। हाड़ी रानी का पनोरमा है शलुम्बर उदयपुर में। राणा सांगा का पनोरमा है खांडवा भरतपुर में। गोगा जी का पनोरमा है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। क्लियर। और वीर अमर सिंह राठौड़ का पनोरमा है नागौर जिले में। शुगाली माता का पनोरमा है आहुआ पाली के अंदर। और महाराणा प्रताप का पनोरमा है चामंड में। और अमरा भगत जी जो हैं उनका पनोरमा ये पूछा गया था, अभी पूछा गया सीईटी में हाल ही में ही। तो ये अमरा जी भगत का पनोरमा है, ये हमारा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में है। क्लियर। अब बात करते हैं हेरिटेज सर्किट। देखो हेरिटेज सर्किट की बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर 12 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 12 जिले राजस्थान के। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2017 में इसको मंजूरी दी गई थी, जिसमें राजस्थान के 12 जिले शामिल किए गए हैं। अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं एक बार उनको आप दृष्टि में देख लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है यहाँ से। सबसे पहला हमारा हनुमानगढ़ जिला, जिसके अंदर गोगामेडी और भटनेर दुर्ग को शामिल किया गया है। जैसलमेर जिला, इसका सोनारगढ़ का किला शामिल है हेरिटेज में। जालौर में जालौर दुर्ग शामिल है हेरिटेज में। राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ दुर्ग हेरिटेज में आता है। उदयपुर का कौन सा है? प्रताप गौरव केंद्र। उदयपुर का कौन सा है? प्रताप गौरव केंद्र, ये हेरिटेज सर्किट में आएगा। चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग, और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का, ये भी हमारा हेरिटेज सर्किट में आएगा। उसके बाद है अलवर का बाला किला, धौलपुर का बाग ए नीलोफर और पुरानी छावनी, ये कहाँ के हैं? धौलपुर के। उसके बाद सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला और खंडार किला, ये दोनों हेरिटेज सर्किट में आएंगे। नागौर में मीराबाई मेमोरियल नागौर का, और ये हमारे किस में है? हमारे 12 हो गए किसके? हेरिटेज सर्किट, 12 जिले। अब बात करते हैं हमारा ये ट्राइबल सर्किट, जो जनजातीय सर्किट है साथियों, ये भी कई बार पूछा गया है। इसमें 4 जिले शामिल है। इसमें 4 जिले शामिल है ट्राइबल सर्किट के अंदर, एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्लियर। ये आपको याद रख लेना है। तो आपको अब हम बताएंगे आगे। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में, इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और हर एग्जाम को आप लोग उठा के देख लो राजस्थान की, वो रीट ही नहीं, अब किसी भी एग्जाम को देख लो, प्रश्न यहीं से बनते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ महोत्सव भी मनाए जाते हैं, और ये कब मनाए जाते हैं और कहाँ मनाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। देखो अगर ऊंट महोत्सव की बात करें तो ये बीकानेर में मनाया जाता है। कब? जनवरी महीने में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, जनवरी फरवरी के महीने में। थार महोत्सव पूछा जाए तो ये बाड़मेर में, ये फरवरी और मार्च में। इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना। ये महोत्सव किस जिले में मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं, याद रखना बारीकी से। उसके बाद शेखावाटी महोत्सव है साथियों, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू में मनाया जाता है फरवरी के महीने में। ब्रज महोत्सव पूछा जाए तो ये भरतपुर में मनाया जाता है, अकेले भरतपुर जिला आएगा इसमें, और ये फरवरी में मनाया जाता है। उसके बाद है हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव साथियों आमेर जयपुर के अंदर मनाया जाता है मार्च के महीने में। फिर है मेवाड़ महोत्सव, ये उदयपुर में मनाया जाता है मार्च अप्रैल में।
ग्रीष्म महोत्सव ये माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर में। मारवाड़ महोत्सव पूछा जाए तो ये जोधपुर में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। उसके बाद मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। शीत महोत्सव या शरद महोत्सव ये माउंट आबू मनाया जाता है दिसंबर में। पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर दोनों जगह मनाया जाता है जनवरी के महीने में। उसके बाद बैलून महोत्सव साथियों बाड़मेर में अप्रैल के महीने में। तीज महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। कजली तीज महोत्सव बूंदी में, कई बार पूछा गया, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। दशहरा महोत्सव कोटा में। गणगौर महोत्सव जयपुर में और डीग महोत्सव भरतपुर जिले में। उसके बाद है गौड़बाड़ महोत्सव। देखो गौड़बाड़ महोत्सव पाली के अंदर। फोटो महोत्सव पूछा जाए तो जयपुर में। लेक फेस्टिवल महोत्सव उदयपुर में। माही महोत्सव बांसवाड़ा में और धूलंडी महोत्सव जयपुर में। सारे के सारे महोत्सव मैंने लिख दिए। काठल महोत्सव पूछा जाए तो प्रतापगढ़ में। अब ये देखिए कुछ आपको सफारी पार्क आपको दे रहा हूँ, आप लोग इनको भर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है, मैं किसी दिन लेपर्ड सफारी जो पार्क है हमारे उनके बारे में बता दूंगा। तो लेपर्ड सफारी जो पार्क है साथियों शायद जयपुर में है, मुझे इतना कन्फर्म ध्यान नहीं है। लायन सफारी पार्क पूछा जाए तो नाहरगढ़ जयपुर में। हाथी सफारी पार्क ये आमेर में है। और आमा गाड़ी ये पूछा गया था अभी हाल ही सीटी और रीट के अंदर कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी पार्क कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो लेपर्ड सफारी जो पार्क है हमारे सफारी पार्क, उनसे भी प्रश्न आता है, मैं आपको किसी दिन इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मेरे से ध्यान नहीं रहा कि इनमें मैं मुझे लिखना भी है। अब देखिए प्रमुख पार्क और देखिएगा पार्क और भी है हमारे। देखो प्रमुख साइंस पार्क की बात करें तो साइंस पार्क हमारा अजमेर में। विभूति पार्क या चेटक पार्क पूछा जाए तो साथियों फतेह सागर झील के किनारे है। और टाइगर सफारी पार्क पूछा जाए तो आमली टॉक के अंदर है। टाइगर सफारी पार्क आमली टॉक। अब बात करते हैं रामसर साइट। आपको पता है मैंने रामसर साइट राजस्थान में दो हैं, एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिसको 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और दूसरा रामसर साइट है हमारा सामर झील जयपुर में 1989 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए कुछ पॉइंट भी आपको मैं बता दूं, पॉइंट भी है राजस्थान में। एक तो है पैंथर पॉइंट जो विद्याधर बाग जयपुर में है। और सनसेट पॉइंट ये काली बुर्ज नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन कौन सी चीज़ें राजस्थान की है। एक तो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया है 1985 में। जंतर मंतर जयपुर का है, इसको 2010 में शामिल किया गया था, ये सांस्कृतिक सूची में शामिल है। अब राजस्थान के 6 किले भी आपको याद रखना है। राजस्थान के 6 किले भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे 2013 के अंदर। और वो 6 किले आपको याद रखना, आम, चीकू और गाजर, ठीक है ना। आम, चीकू, गाजर, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो हो गया आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, ठीक है ना। और हमारा रणथंभौर, ठीक है ना, रणथंभौर हो गया और जैसलमेर का हो गया। तो ये 6 किले गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, क्लियर। अब देखो जयपुर का जो परकोटा था साथियों उसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2019 में। ये प्रश्न भी पूछा गया था एग्जाम में। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख रोपवे। रोपवे भी आपको याद रखने पूछा जाए तो एग्जाम के अंदर। एक को सुंदा माता, राजस्थान का प्रथम रोपवे है सुंदा माता रोपवे, ये जालौर में भीनमाल के अंदर ये बनाया गया था 20 दिसंबर 2006 को। दूसरा है करणी माता, इसको हम मनसापूर्णा रोपवे भी कहते हैं और ये सीईटी में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? सीईटी में भी और रीट में पूछा गया था कि करणी माता रोपवे कहाँ पर है, उदयपुर जिले में 8 जून 2008 को पूछा गया, बनाया गया था। सावित्री माता रोपवे ये भी रीट में पूछा गया था प्री के अंदर। सावित्री माता रोपवे है साथियों वो हमारा अजमेर में 3 मई 2016 को बनाया गया था। अगला है सामोद रोपवे। सामोद रोपवे चौथे नंबर का है और ये जयपुर में है चौमू के अंदर 2019 में। और हमारा 5वां और 6वां रोपवे प्रस्तावित है, ये नाहरगढ़ रोपवे 5वें नंबर का जयपुर में प्रस्तावित है और 6वें नंबर का है सिद्धनाथ कायलाना झील रोपवे जो जोधपुर में है, ये भी प्रस्तावित है, निर्माणाधीन बन रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ परिवहनों की। अब इस पर्यटन परिवहन की बात करते हैं तो पैलेस ऑन व्हील्स एक रेलगाड़ी है साथियों, पैलेस ऑन व्हील्स ये शुरू की गई थी 1982 में। और राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स ये भी चालू की गई थी साथियों,
11 जनवरी 2009 को। अब यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए, अभी हाल ही रीट में पूछा गया था मेंस के अंदर 2023 में, और पूछा गया था वो क्या बताऊँगा आपको अभी। पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में शुरू की गई थी। राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये चालू की गई थी साथियों 11 जनवरी 2009 को। फेरी क्यून जो चालू की गई थी साथियों, ये चालू की गई थी 2003 में शेखावाटी के अंदर। धोरा एक्सप्रेस ये बीकानेर से लाडेरा तक गांव तक चालू की गई थी। और द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी ये पर्यटन लाइन चालू की गई थी अजमेर राजसमंद उदयपुर के बीच में कमली घाट की वादियों में। अब बात करते हैं पर्यटन सहायता बल। पर्यटन सहायता बल किस तरीके से, इसका गठन किया गया था 1 अगस्त 2020 को। सर्वप्रथम जयपुर में आमेर में जंतर मंतर पर, आमेर में और जंतर मंतर पर सबसे पहले पर्यटन सहायता बल नियुक्त किया गया था, पुलिस लगाई गई थी सबसे पहले। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य जिसने पर्यटक पुलिस तैनात की थी, और वर्तमान में 11 स्थानों पर पर्यटन पुलिस तैनात है। अब वो 11 जिले आपको याद रखने हैं, देखिएगा, एक तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और माउंट आबू। ये 11 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। अब बात करते हैं हम पर्यटन योजनाएं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पर्यटन योजनाएं, सबसे पहली योजना हमारी प्रसाद योजना, ये चालू की गई थी साथियों 9 मार्च 2015 को। इसे राजस्थान के अजमेर शहर को शामिल किया गया है, अजमेर शहर को इसमें शामिल किया गया है प्रसाद योजना में। 9 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। उसके बाद है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को, इसमें अजमेर भी शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना ये 9 मार्च 2015 को लागू की गई थी। इसमें 13 सर्किट शामिल हैं, और इसके अलावा आध्यात्मिक सर्किट में विराटनगर जयपुर को भी शामिल किया गया है। और सामर झील टाउन के विकास को भी इसमें स्वीकृति को शामिल किया गया है, भाई इसके सामर झील का टाउन विकास भी किया जाएगा। और हमारी नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, और इसकी शुरुआत की गई थी 28 फरवरी 2017 को, जिसका उद्देश्य था कि देवस्थान विभाग द्वारा ये संचालित की गई थी। और इसका देवस्थान विभाग के द्वारा, याद रखना, इसकी उद्देश्य था साथियों इस योजना का कि हवाई मार्ग से यात्रा के लिए 70 वर्ष से घटा करके 65 वर्ष के उम्र के आदमियों को क्या कराई जाएगी, हवाई यात्रा कराई जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति 65 वर्ष के हैं उन सबको इस योजना के अंतर्गत क्या कराई जाएगी, फ्री यात्रा कराई जाएगी। अगली हमारी सिद्धू दर्शन बाबा योजना, ये 2015-16 में शुरू की गई थी। और पधारो सा योजना ये 2011 में शुरू की गई थी। तो आज का हमारा ये कंप्लीट टॉपिक है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। मैं इस चीज़ को लिख के दे देता हूँ, तो आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।